आपने जरूर सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी 330 मिलियन गॉड्स। एक ऐसा हैरान कर देने वाला नंबर जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, और ये सदियों से एक बड़ी गलतफहमी का कारण बना हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी बात, ये बड़ा नंबर असल में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पर आधारित है? क्या हो अगर इसका असली मतलब सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर नहीं बल्कि एक गहरा कॉस्मिक सिस्टम हो? आज हम सीधे प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में जाकर 33 करोड़ देवता के पीछे का सच समझेंगे। हम इस पुराने मिथ को तोड़कर एक ऐसी सरल और गहरी दार्शनिक सोच को समझेंगे जो हिंदू धर्म को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका राज देवताओं को गिनने में नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली संस्कृत शब्द को समझने में है, जिसे सदियों से गलत समझा गया है। तो बने रहिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हिस्ट्री के सबसे बड़े मिथ में से एक को सुलझाने वाले हैं। सदियों से ये नंबर 33 करोड़ यानी 330 मिलियन देवता इतनी बार दोहराया गया है कि ये एक सच जैसा लगने लगा है। जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, उनके लिए ये धर्म काफी जटिल और उलझा हुआ लग सकता है। आखिर इतने लाखों देवताओं को कैसे समझा जाए या उनकी पूजा कैसे की जाए? इसी वजह से कई बार इसे एक ऐसा धर्म कहा गया जो समझना मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि ये उलझन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है। बहुत से हिंदू भी इस संख्या को बिना सवाल किए मान लेते हैं या इसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजिंग लगती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये संख्या आई कहाँ से? सच क्या है? ये हैरान कर देने वाला नंबर किसी दिव्य गणना का परिणाम नहीं है। कोई देवताओं की गणना करने नहीं बैठा था। असल में ये पूरा विचार एक संस्कृत शब्द के गलत अनुवाद पर आधारित है। ये धार्मिक समस्या कम और भाषिक गलती ज्यादा है। एक छोटी सी अर्थ की भूल ने सदियों पुरानी एक बड़ी गलतफहमी को जन्म दे दिया, और इसी गलतफहमी ने एक गहरे और सुंदर सत्य को छिपा दिया है। इस सच तक पहुंचने के लिए हमें वापस मूल स्रोत तक जाना होगा, भाषा को समझना होगा और उस शब्द को सही अर्थ में डिकोड करना होगा। अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। इस राज की चाबी एक ही संस्कृत शब्द में छुपी है, कोटि। ये एक शब्द ही इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ है। आज की भाषाओं में कोटि का मतलब होता है करोड़ यानी 10 मिलियन। इसी वजह से लोगों ने 33 करोड़ देवता यानी 33 कोटि देवता को सीधा 33 करोड़ देवता समझ लिया, और यहीं से शुरू हुई ये बड़ी गलतफहमी। लेकिन यहाँ एक गहरा ट्विस्ट है। संस्कृत एक बहुत ही गहरी और बहुअर्थी भाषा है, जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग शब्दार्थ के हिसाब से कई अर्थ हो सकते हैं, और कोटि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जहाँ इसका एक अर्थ करोड़ है, वहीं इसका एक और प्रमुख और प्राचीन अर्थ है प्रकार, श्रेणी, वर्ग या उत्कृष्ट रूप। वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक संदर्भ में जब ऋषियों ने 33 कोटि देवता का उल्लेख किया, तो वो संख्या नहीं बता रहे थे, वो एक क्लासिफिकेशन दे रहे थे। यानी वो 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि 33 प्रमुख दिव्य श्रेणियों या तत्वों की बात कर रहे थे। बस ये एक छोटा सा नजरिया का बदलाव पूरी तस्वीर को बदल देता है। ये विचार अब अनेक देवताओं की संख्या से हटकर एक ऐसे व्यवस्थित कॉस्मिक फ्रेमवर्क की तरफ चला जाता है, जहां 33 मूल तत्व या शक्तियां इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। ये संख्या का खेल नहीं है, ये गुण, कार्य और व्यवस्था की बात है। प्राचीन ग्रंथ हमें लाखों देवताओं की भीड़ नहीं दिखाते, बल्कि एक गहरा और सुव्यवस्थित कॉस्मिक सिस्टम समझाते हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि 33 करोड़ देवता कौन है। असली सवाल है ये 33 दिव्य श्रेणियां या तत्व कौन से हैं।
इसका उत्तर पाने के लिए हमें हिंदू दर्शन के सबसे गहरे ग्रंथ की ओर बढ़ना होगा। तो अब सवाल उठता है, इसका प्रमाण कहाँ है? इसका उत्तर मिलता है प्राचीन भारत के एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में। यहाँ एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। राजा जनक की सभा में विदग्ध शाकल्य नाम के एक विद्वान महान ऋषि याज्ञवल्क्य को प्रश्न करते हैं, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य का उत्तर असाधारण है। वो सीधा एक संख्या नहीं बताते, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा शुरू कर देते हैं। वो एक स्तोत्र का उल्लेख करते हैं जिसमें हजारों देवताओं का वर्णन है, लेकिन तुरंत स्पष्ट करते हैं ये उनकी शक्तियों का वर्णन है। वास्तव में देवता केवल 33 हैं। शाकल्य फिर भी सरल उत्तर चाहते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य इस विचार को और गहरा करते हैं। 33 को 6 में, फिर 3 में, फिर 2 में और अंत में वो अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं। ईश्वर एक ही है, वही एक परम तत्व ब्रह्मा जो निराकार है, सर्वव्यापी है और जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ये संवाद इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि वैदिक सोच कभी भी देवताओं की संख्या गिनने के बारे में नहीं थी। ये हमेशा उस एक सर्वव्यापी सत्य को समझने की यात्रा है। 33 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। और ये सिर्फ एक ग्रंथ की बात नहीं है। अथर्ववेदा, शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेदा सभी इन 33 दिव्य तत्वों या शक्तियों का वर्णन करते हैं। ये सब एक ही बात की तरफ संकेत करते हैं। ये 33 अलग अलग देवता नहीं, बल्कि उस एक परम सत्य के विभिन्न रूप और कार्य हैं। तो ये 33 टाइप के देवता कौन हैं जो ग्रंथों में बताए गए हैं? सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 33 अलग अलग व्यक्ति रूप देवता नहीं जो अटेंशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। ये कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के 4 अलग अलग ग्रुप हैं जो पूरे ब्रह्मांड को एक परफेक्ट बैलेंस में बनाए रखते हैं। सबसे पहले आते हैं 8 वासुस। वासुस तात्विक देवता हैं जो हमारी फिजिकल दुनिया का मूल आधार हैं। इनमें पृथ्वी, अग्नि, वायु और वरुण जैसे मूल तत्व शामिल हैं। साथ ही वायुमंडल, आकाश, सूर्य और चंद्र भी। इन्हें वासु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जीवों के लिए निवास यानी एक आधार प्रदान करते हैं। अगला रूप है 11 रुद्र। इन्हें अक्सर विनाश से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनका रोल काफी गहरा है। ये हमारे अंदर की जीवन शक्तियों यानी प्राणों को दर्शाते हैं। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं और जो 11वां रुद्र है वो है आत्मा यानी व्यक्ति की आत्मा। इनका नाम रुद्र इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये प्राण शरीर को छोड़ते हैं तब जो दुख और आंसू उत्पन्न होते हैं, संस्कृत के रुद्र धातु से जिसका अर्थ है रोना, उससे ये जुड़े हुए हैं। ये जीवन और मृत्यु के ब्रह्मांडीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। फिर आते हैं 12 आदित्य। ये सूर्य से संबंधित देव शक्तियां हैं जो वर्ष के 12 महीनों से जुड़ी होती हैं। ये कॉस्मिक नियम, सामाजिक व्यवस्था और समय के प्रवाह को दर्शाते हैं। इस ग्रुप में मित्र, वरुण और विष्णु जैसे तत्व शामिल हैं। मूल रूप से ये ब्रह्मांड की रिदम और समाज के नैतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। अंत में बचे हुए 2 दिव्य तत्व आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद इन्हें इंद्र, जो शक्ति और बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रजापति सृष्टि के स्वामी के रूप में बताते हैं। कुछ अन्य ग्रंथों में इनकी जगह अश्विनी कुमार यानी दिव्य वैद्य जुगल का भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए एक बार गणित देखते हैं। 8 वासुस प्लस 11 रुद्र प्लस 12 आदित्य प्लस 2 अन्य यानी 33। देखा, ये कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये एक पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा है। दिव्य शक्तियों का एक ब्लूप्रिंट जो प्रकृति के तत्वों से लेकर जीवन की ऊर्जा, समय के प्रवाह और ब्रह्मांड के नियम तक
हर चीज को संभालता है। सिर्फ इस नंबर को समझ लेना ही सब कुछ नहीं है। असली वाव मोमेंट उस फिलॉसफी में छुपा है जो इसके पीछे है। सनातन धर्म हमें 33 अलग अलग देवताओं की पूजा करने को नहीं कहता, बल्कि ये हमें एक सिस्टम देता है जिसे हम उस एक परम सत्य यानी ब्रह्म के विभिन्न रूप और कार्य को समझ सके। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक देश की एक ही सरकार होती है, लेकिन उसके कई विभाग होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ये नहीं कहते कि अलग अलग सरकार है, हम कहते हैं कि एक ही सरकार है जो अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से अलग अलग काम कर रही है। बिल्कुल वैसे ही ये 33 देवता हैं इस ब्रह्मांड के एक दिव्य मंत्रालय जैसे। वासुस प्रकृति और तत्वों का विभाग है, रुद्र जीवन और विनाश के प्रवाह को संभालते हैं, आदित्य समय और कॉस्मिक नियम को नियमित करते हैं। ये सब अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि उस एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप और कार्य हैं। ये सब मिलकर एक समन्वित सिस्टम बनाते हैं जो एक ही स्रोत से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा है। और ये बात हमें ऋग्वेदा के प्रसिद्ध वाक्य में मिलती है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। 33 देवताओं का कॉन्सेप्ट इसी सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल रूप है। ये दिखाता है कि रूप चाहे कितने भी हों, कार्य चाहे कितने भी हों, लेकिन जो मूल सत्य है वो हमेशा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। सनातन धर्म का सार भी यही है, एक ऐसा दर्शन जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सत्य का रूप मानता है। तो अब ये राज पूरी तरह से समझ आ गया है। 33 करोड़ देवता का जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो असल में एक खूबसूरत गलतफहमी है, एक भाषिक गलती जो सदियों से एक स्पिरिचुअल मिथ बन गई। असली सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और सुंदर है। 33 दिव्य श्रेणियों का एक संपूर्ण फ्रेमवर्क जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और ये सब उस एक परम सत्य ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। अब जब भी कोई 33 करोड़ देवताओं की बात करेगा तो आपके पास एक स्पष्ट और शास्त्रों पर आधारित उत्तर होगा। आप बता सकते हैं कि ये कोई उलझा हुआ बहुदेववाद नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर और गहरे दार्शनिक सिस्टम में से एक है जो एक ही ईश्वर के अनेक रूपों को समझाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी ये बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी है तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही गहरे विषयों पर हम और वीडियोस लाते रहें। और एक बात और, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट या स्पिरिचुअल लर्निंग को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल भी जरूर एक्सप्लोर करें। वहाँ आपको प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से सीखने को मिलेगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप भी अब तक 33 करोड़ देवता वाले मिथ पर विश्वास करते थे? और आप और कौन से स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर क्लैरिटी चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।